नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी बहुपद से। और ये बहुपद का दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो बन चुका है जो बहुपद के पूरा केवल बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, और ये सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट का स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो एक्सप्रेशंस दिया गया है इसमें से कौन पोलिनोमियल है, यानी कौन बहुपद है वन वेरिएबल में, एक चर में कौन बहुपद है और कौन नहीं है, अपने आंसर में इसका कारण बताओ। तो पहला देखो, इसके पहले जो वीडियो बनाया था वो जो पोलिनोमियल होता है दो बेसिस पर डिवाइड किया गया था, एक डिग्री के बेस पर और एक टर्म के बेस पर। तो हमें वन वेरिएबल में बताना है कि जो एक्स वाई जिस भी एक्सप्रेशन में एक्स वाई टी एम एन यानी ए टू जेड तक जो भी होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो जिस एक्सप्रेशन में केवल एक वेरिएबल होगा वो हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। जो एक होगा एक से ज़्यादा होगा या एक भी नहीं होगा वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, केवल वन वेरिएबल में चाहिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है 4x² - 3x + 7। अब देखो इसमें भी वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। इसमें भी वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। तो दोनों क्या है, सेम है, यानी एक ही वेरिएबल है इसमें। तो ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन x, यानी ये हमारा बहुपद है एक चर में जो x है। ठीक, ये क्या है, पोलिनोमियल है। अब सेकेंड देखते हैं, y² + √2। इसमें वेरिएबल का काम क्या करेगा, y करेगा। ये √2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो y², तो इसका वेरिएबल कितना है, 1 है। तो ये भी हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल किसमें, y में। किसमें होगा, y में। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3√t + t√2। देखो जो वेरिएबल होता है ना, A to Z कुछ भी हो सकता है, A B C D M L N T S M कुछ भी हो सकता है। तो ये इसमें वेरिएबल क्या दिया है, t दिया है। अब ये देखोगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। जब मैं पहला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि पोलिनोमियल के जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। अगर उसका पावर होल नंबर होगा तो समझ लेना कि वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। अगर उसका पावर होल नंबर नहीं होगा तो हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो इसमें देख लो √t है, क्या है, √t। √t को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर 1/2। तो ये बताओ इसका पावर क्या है, 1/2। ये 1/2 क्या है, होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। एक्सप्रेशन क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल। रीजन पूछा है क्यों, क्योंकि जो इसका वेरिएबल है होल नंबर नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ t इज नॉट होल नंबर। क्यों ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो इसका घात है पूर्ण संख्या नहीं है। इसका घात क्या हो रहा है, 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा पोलिनोमियल नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो इसमें पहले देखते हैं वेरिएबल कितना है, y यानी एक ही वेरिएबल। अब देखते हैं कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। ये तो यहाँ तक सही है, लेकिन ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को केवल। तो ये बताओ 1/y, तो 1/y को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y का इनवर्स। तो अब बताओ इसका पावर कितना है, -1। क्या है, -1।
ये -1 जो है होल नंबर है? नहीं है, यानी पूर्ण संख्या है तो नहीं है। तो ये भी हमारा एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी हमारा एक्सप्रेशन बहुपद नहीं है। तो ये भी लिखेंगे इट इज नॉट, सेम कंडीशन होगा, यहाँ पर चेंज होगा, बिकॉज द पावर ऑफ y इज -1। ठीक, यह -1 है, ये होल नंबर नहीं है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x के पावर 10, y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। देखो इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है? x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है। इसमें कितना वेरिएबल है? 1 2 3। इसमें कितना वेरिएबल हो गया? t 3। क्वेश्चन क्या पूछा है? एक वेरिएबल में चाहिए। ये तो पोलिनोमियल है, लेकिन एक पोलिनोमियल है 3 वेरिएबल में पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल में पोलिनोमियल नहीं है। तो ये भी क्या है? इट इज नॉट पोलिनोमियल। इट इज लिखेंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज there are 3 polynomial, there are 3 variable। 3 वेरिएबल कौन कौन है? x y and t, x y and t। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हुआ समाप्त। देखते हैं क्वेश्चन नंबर का से पूछा है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है, जो भी प्रसार आपका दिया गया है, उसका एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो देखो ये एक आपका एक्सप्रेशन दे दिया गया है 2 + x² + x। इसमें एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो एक्स स्क्वायर देखो पहले एक्स स्क्वायर क्या है? ये है, ये रहा। इसका कोफिशिएंट क्या है? मैंने बताया था जब पहला वीडियो बनाया था तो कि एक्स स्क्वायर कोई भी वेरिएबल हो उसके मल्टीपल में जो रहता है वो क्या चीज़ का काम करता है? कोफिशिएंट का काम करता है। तो देखो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? तो मैं बताया था कि जो भी वेरिएबल हो अगर उसके मल्टीपल में कोई नंबर ना दिखे तो समझ जाना कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि मानकर चलो ये x है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? x ही होगा। क्या होगा? x ही होगा। या ऐसे डॉट करोगे तो ये भी क्या होगा? x होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये डॉट मल्टीप्लाई होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म में लिखा है ये मानकर चलो x² कर देते हैं। ठीक, इस फॉर्म में लिखा है x², देख लो। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं 1.x²। तो इसका कोफिशिएंट का काम क्या करने लगेगा? 1। लेकिन 1 को हम नहीं डिनोट करते हैं, 1 को हम नहीं डिनोट करते हैं क्योंकि वो उसी फॉर्म में आ जाता है फिर। तो x², तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × x²। तो अब बताओ, अब दिखने लगा x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ये समझ लेना कि जो भी वेरिएबल हो उसके मल्टीपल में कोई नंबर ना दिखे तो ऑलवेज यानी हमेशा उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। हमेशा उसका गुणांक क्या होगा? 1 होगा। तो लिखोगे द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, यानी x² का गुणांक 1 है। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं 2 - x² + x³ देखो x³ पर नहीं जाना है क्योंकि हमें क्वेश्चंस में बोला है कि x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो x² देखेंगे कहाँ पर है? तो ये रहा। इसमें भी कोई नंबर मल्टीपल में नहीं दिख रहा है, इसके गुणांक नहीं दिख रहा है, तो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। लेकिन ये ध्यान रखना इसके पहले क्या लगा है? माइनस। इसके पहले क्या लगा है? माइनस। अगर पॉजिटिव होगा तो +1 होगा, अगर निगेटिव होगा तो -1 होगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पर अब 1 पॉइंट कर दो। देखो 1 × x², तो ये क्या चीज़ का काम करेगा? -1 का। तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? द कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। क्या होगा? -1। थर्ड क्वेश्चन में π/2 x² + x। अब इसमें देखो ये x² है, इसमें साफ दिख गया कि इसका मल्टीपल में ये है। इसके x² के मल्टीपल में क्या है? π/2। क्या है? π/2। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? द कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2।
2। क्या होगा? पाई बाई 2, क्योंकि इसके मल्टीपल में क्या है? पाई बाई 2 है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? रूट एक्स माइनस 1। किसका कोफिशिएंट पूछा है? एक्स स्क्वायर का। इसमें एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है? कहीं इसका एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स के पावर 0। देखो ये 0 है, देखो 0। आप जानते हो कि किसी भी वेरिएबल हो या किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो क्या होगा? 1 होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। तो 0 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0। तो 0 को टर्म को हम दिखाते नहीं हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्या है? 0 है। क्योंकि हम ऐसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। 1 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 0 को कभी दिखाते नहीं है। कभी ऐसे देखो x प्लस 0, क्योंकि 0 को नहीं दिखाता, केवल x लिखा रहता है। इसीलिए मैंने दिखा दिया कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें। अब देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा है, गिव वन वेरिएबल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनियल ऑफ डिग्री 100। यानी आपको बोला है कि एक वेरिएबल में, यानी एक चर में एक बाइनोमियल बनाओ जिसका डिग्री 35 हो। यानी बाइनोमियल का मतलब द्विपद जिसमें 2 टर्म हो। पहले वीडियो में बताया था कि बाइनोमियल को 2 बेस पे बांटा गया, एक डिग्री के बेस पर और एक टर्म के बेस पर। तो डिग्री भी 35 होना चाहिए और टर्म भी कितने होने चाहिए? 2 टर्म होने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वो बहुपद आप बताइए जो मोनोमियल हो, मोनोमियल का एक ही टर्म हो और डिग्री कितना हो? 100 हो। ठीक, तो इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, तब भी आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। देखो बोला है कि क्या होना चाहिए? बाइनोमियल होना चाहिए, यानी द्विपद होना चाहिए, यानी ऐसा पोलिनोमियल हो, ऐसा बहुपद लो जिसमें 2 टर्म होना चाहिए और डिग्री भी कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। कुछ हाईलाइट पहले कर देता हूँ इस क्वेश्चन को समझाने से पहले। देखो जब बताया था तो डिग्री टर्म के बेस पर पहले बता दो। जैसे 3x + 5, इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, यानी द्विपद। क्या बोलते हैं? द्विपद। किसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन हमें कितना डिग्री चाहिए? 35। तो बताओ, अगर क्वाड्रेटिक पर लेते हैं, द्विघातीय पर, तो क्या उसका जनरल इक्वेशन जनरल पोलिनोमियल था ax² + bx + c। ये क्या था? क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, 3x² + 5x + 6। मैंने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जो ये वाला टर्म जीरो ना, यानी a ≠ 0। बाकी टर्म 0 हो जाए, b 0 हो जाए, 3 0 हो जाए, कांस्टेंट 0 हो जाए, कुछ भी 0 हो जाए, लेकिन ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो बताओ, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? केवल 5x + 6। तो 5x क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक होगा? नहीं, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर, क्योंकि इसका पावर क्या हो जाएगा? 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसी को बोलते हैं जिसका पावर हाईएस्ट कितना हो? 2 हो। तो a ≠ 0। देखो ये कितना बोला है? 35 बोला है। तो हम ऐसे ले सकते हैं, मानकर चलो इसका गुणांक कुछ भी ले लो, 6a के पावर 35। इतना ले लिए। बाकी का इसका टर्म क्या कर दो? 0 कर दो। बाकी का टर्म इसका क्या कर दो? 0 कर दो। लेकिन क्या बोला है? बाइनोमियल, यानी 2 टर्म होना चाहिए। तो एक ही टर्म हुआ, 1 कर दो, 8 कर दो, कांस्टेंट कुछ भी ऐड कर दो। अब बोलोगे कि इसका a का 34, a का 33, ये क्या कहाँ गया? तो ये 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। मान कर चलो क्या हो गया? 0 हो गया। जब भी टर्म हाईएस्ट पावर में दिखाना, बस उसका ये वाला टर्म, यानी फर्स्ट टर्म जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर एक ये नीचे वाला टर्म, जैसे अभी बताया कि अगर ये 0 हो जाएगा a वाला, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? bx + c, यानी द्विपद हो जाएगा। बाइनोमियल तो हो जाएगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक होगा? नहीं होगा।
तो ये टर्म 0 हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका a का 35 जो है, इसका सारा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया है, लेकिन पहला टर्म 0 नहीं हुआ। तो ये आपका पहला सोल्यूशन हो गया कि बाइनोमियल है, यानी 2 टर्म हो गया, 1 और 2, डिग्री कितना हो गया 35। तो हाईएस्ट पावर डिग्री कितना है 35। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मोनोमियल हो, यानी 1 टर्म हो और डिग्री कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो आप कुछ भी ले लो, 10 एंड x के पावर 100, बाकी का टर्म क्या है 0 है, बाकी का टर्म 0 है, लेकिन फर्स्ट टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अगर मानकर चलो ऐसे एक्सप्रेशन होता 99 प्लस x के पावर 98 एंड सो ऑन चला जाता, बताओ अगर ये टर्म 0 हो जाता है, x के पावर 100 टर्म 0 हो जाता, तो केवल क्या बचता है x के पावर 99 प्लस x के पावर 98, यही बचता ना। तो हमें हाईएस्ट पावर कितना चाहिए 100 चाहिए, तो 100 होता नहीं, इसीलिए हमारा पहला टर्म 0, बाकी सब 0 हो जाए। क्योंकि मैंने बताया था कि x स्क्वायर बच जाए, बाकी टर्म 0 हो जाए। तो अगर टर्म के बेस पर पूछेगा तो मोनोमियल होगा, लेकिन अगर डिग्री के बेस पर पूछेगा तो ये क्वाड्रेटिक ही होगा। भले ये x प्लस c ना हो, केवल इसका हाईएस्ट पावर 2 हो, फिर भी ये क्वाड्रेटिक होगा। तो उसी बेस पर इसको लिखा हूँ कि इसका बाकी टर्म क्या हो गया है 0 हो गया है, लेकिन फर्स्ट टर्म 0 नहीं हुआ है। सेम उसी प्रकार से ये भी है कि इसका बाकी सब टर्म क्या हो गया है 0 हो गया है, लेकिन फर्स्ट टर्म 0 नहीं हुआ है। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर वीडियो को एक बार बैक करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, यानी जो आपको बहुपद दिए गए हैं इनका डिग्री बताना है, यानी जो इसका हाईएस्ट पावर है वो हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें देखो कि सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, तो सबसे हाईएस्ट देखो इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर किसका है 3 का है। तो यही तो बताना है कि जो भी पोलिनोमियल दिया गया है उसका डिग्री बताना है। तो इसका जो हाईएस्ट पावर डिग्री है कितना है 3 है। तो लिखोगे द डिग्री कितना है ऑफ x इज 3, कितना है 3, यानी इस एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा डिग्री किसका है x का है, कितना है तो 3 है। इसमें कितना है तो y है। तो द डिग्री ऑफ y, द डिग्री ऑफ y इज 2, कितना है 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री लिख लेना, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ये क्या है हाईएस्ट डिग्री है इस पोलिनोमियल में, हाईएस्ट डिग्री है इस पोलिनोमियल में। अब इस एक्सप्रेशंस में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें कितना हाईएस्ट पावर है 1, इसमें कितना है तो डिग्री ऑफ t, द डिग्री ऑफ t इज 1। अब देखो इसमें कुछ वेरिएबल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये केवल क्या है कांस्टेंट है। अगर टर्म के बेस पर बोले तो मोनोमियल है और डिग्री के बेस पे बोले तो 0 डिग्री पोलिनोमियल है। तो इसमें देखो इस जो पीछे अभी क्वेश्चन में बताया था इसको x⁴ कर सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो फिर 1 हो जाएगा। तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही होगा, 3 ही होगा। तो हम क्या है x के पावर कितना है 0, तो बोल सकते हो द डिग्री ऑफ x इज 0। इसमें कितना डिग्री है 0 डिग्री, इसमें 1 डिग्री, इसमें 2 डिग्री और इसमें 3 डिग्री। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि जो भी पोलिनोमियल दिया गया है उसका डिग्री बताओ। तो आप डिग्री बता दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा। कुछ इस प्रकार से पूछा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, यानी रेखीय बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिपद क्यूबिक, यानी जिसका पावर डिग्री 3 हो, क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक, त्रिघातीय बहुपद है। तो अब देखो जब पहला वीडियो बनाया था तो बताया था कि
पोलिनोमियल को बार बार रिवीजन कर रहा हूँ कि पोलिनोमियल को टर्म के आधार पर और डिग्री के आधार पर बांटा गया। तो हमें इसमें टर्म के आधार पर नहीं पूछा है, क्या पूछा है, डिग्री के आधार पर। अगर टर्म के आधार पर पूछता तो देता मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, लेकिन ये डिग्री के बेस पर पूछा है। डिग्री के बेस पर ही ये जो पोलिनोमियल होते हैं लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं और क्यूबिक होते हैं। तो बताया था कि लीनियर क्या है, लीनियर हम उसी को बोलेंगे, यानी रेखीय बहुपद उसी को बोलेंगे जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसका हाईएस्ट पावर, यानी सबसे ज़्यादा पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक उसको बोलेंगे जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल उसको बोलेंगे जो भी एक्सप्रेशन दिया हो उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वो भी हमारा क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन तो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसका तो 1 है, इसका 2 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जिस भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 2 होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा कि क्वाड्रेटिक होगा कि क्यूबिक होगा। तो जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तीसरा में देखते हैं एक्स है और एक्स क्यूब है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। अभी बताया कि जिस एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा पावर होगा उसी को पहले चेक करना, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर 3 है। तो अब देखो कि जिसका पावर 3 होता है वो कौन सा होता है, तो क्यूबिक होता है। क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसमें देखो y प्लस वाई स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, ये तो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल का देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, इसका पावर कितना है, 1 है, तो जिसका पावर 1 होगा वो क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है। क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल, यानी रेखीय बहुपद। इसमें देखो 3t है, ये वेरिएबल क्या है, t है, वेरिएबल क्या है, t है, इसका पावर कितना है, 1 है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर, क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल, क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। अब देखो ये किस वेरिएबल में है, r के पावर 2, यानी मैं बताया था कि वेरिएबल जो भी एक्सप्रेशन होगा वेरिएबल a to z किसी भी एक क्या बोलते हैं अल्फाबेट होता है उसको दे देता है। तो इसमें क्या दिया है, r दिया है। अब इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो जब 2 है तो इसका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा अभी पीछे बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये तो टर्म दिखाई ही नहीं दे रहा है इसमें, यानी अगर ये है तो इस फॉर्म में होना चाहिए आर स्क्वायर प्लस आर प्लस कोई नंबर होना चाहिए 3 2 कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये टर्म तो है नहीं, तो ये टर्म क्या हो गया है, 0 हो गया है। ये टर्म क्या हो गया, लेकिन फर्स्ट टर्म 0 नहीं होता है, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसीलिए देखो फर्स्ट टर्म कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है, बाकी का 2 टर्म क्या हो गया है, 0 हो गया। अब देखो 7x का क्यूब, इसका भी बाकी टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक, क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हुआ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।